9 सितंबर 2023 का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उस दिन आप अपने सारे ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटवा सकते हो। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल देश में 1.79 करोड़ चालान पेंडिंग है, इसलिए 9 सितंबर को नेशनल लोक अदालत बैठने वाली है, जिसमें जाकर आप अपने सारे ट्रैफिक चालान कम पैसों में खारिज करवा सकते हो। मान लीजिए ओवर स्पीडिंग या फिर सिग्नल तोड़ने की वजह से आपका चालान कटा है 2000 रुपए, तो आप इसे लोक अदालत में जाकर सिर्फ 200 या 250 रुपए में सेटल करवा सकते हो। इसके लिए आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर को लेकर आपको कोर्ट में जाना है, जहां आपके चालान का निपटारा किया जाएगा। इस दौरान 31 अगस्त 2023 तक जारी किए गए सभी चालान का निपटारा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, 9 सितंबर को 48 घंटे पहले ही आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इन 48 घंटों के बीच जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके ही चालान सस्ते में निपटाए जाएंगे। इसीलिए भूलिएगा मत, 9 सितंबर 2023। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। तो आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के 10 सबसे पावरफुल इंसानों के बारे में बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल इंडियंस 2023 की लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। नंबर 9 पर आते हैं इंडिया के करंट रिचेस्ट पर्सन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। नंबर 8 पर है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। नंबर 7 पर है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। नंबर 6 पर है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड करके रखा है। नंबर 5 पर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन दोबारा इन्हीं के सीएम बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। नंबर 4 पर है इंडिया के एक जज और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। नंबर 3 पर है S जयशंकर, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। नंबर 2 पर है अमित शाह, जो इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर है। और फाइनली नंबर 1 पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। आपका इन लीडर्स की लिस्ट में सबसे पसंदीदा लीडर या फिर सबसे ताकतवर इंसान कौन है? 1986 में एक पैसेंजर प्लेन को मुंबई से कराची होते हुए न्यूयॉर्क जाना था। जैसे ही कराची में लैंड हुए, 4 आतंकवादियों ने प्लेन पे कब्जा कर लिया। यह देखकर एक बंदे ने कहा कि मैं तो अमेरिकी हूं, तो उसको आतंकवादियों ने पकड़ा और गोली मार दी, और सामने खड़ी एक 23 वर्षीय एयर होस्टेस को कहा कि सबके पासपोर्ट इकट्ठे करके लाए। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि इनका निशाना अमेरिकी है, तो उसने दिमाग लगाते हुए अमेरिकियों को छोड़कर सारे पासपोर्ट इकट्ठे करके उन आतंकवादियों को दे दिए। जब आतंकवादियों को उनमें से एक भी अमेरिकी का पासपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने एक एक करके सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो उस लड़की ने साहस दिखाया और जैसे तैसे करके इमरजेंसी द्वार खोल दिया। चाहती तो वो बाहर सबसे पहले निकल सकती थी, लेकिन उसने 360 यात्रियों की जान बचाई, लेकिन एक बच्चे की जान बचाते हुए गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस साहसी भारतीय महिला का नाम है नीरजा भनोट, और उसके इस साहस के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया, जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है, और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मनन शाह। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है, सो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे।